हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन को जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन को जब हम वेरिएबल्स के साथ यूज़ करते हैं तो जो हमारे पास फॉर्म बनती है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ax² प्लस bx, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जर्नल फॉर्म होती है। अब अगर हम देखें इस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए हम एक और भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास x प्लस 2y। दूसरी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि वेरिएबल में से हम माइनस कर रहे हैं 1 को। तीसरी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि हम x के साथ, वेरिएबल के साथ किसी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो ये जो बेसिकली हमारे पास हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वल करते हैं 1 के, 2 के, 3 के, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल कर रहे हैं तो वो हमारे पास बन जाती है इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इक्वेशन की डेफिनेशन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन द इक्वालिटी ऑफ साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जब इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जब इसके अंदर इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर मस्ट जो है इक्वालिटी का साइन आएगा, विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी। अब इसका मतलब ये है कि अननोन क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम देखें, एक तो ये हमारे पास ये कि ये इक्वेशन है, और सेकंड उसने हमें क्या कहा है कि जो अननोन वेरिएबल होगा, अननोन क्वांटिटी होगी, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे हम देखें तो इसकी ये हमारे पास x जो है ये हमारे पास क्या है, अननोन है, मतलब ये वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसको 1 दे सकते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको हम कोई भी वैल्यू दे के मतलब कि ये वेरी कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे y जो है ये भी वेरी कर रहा है, y को हम वैल्यू दे सकते हैं 1, 2, 3, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो x जो है ये हमारे पास कोई अननोन है, और 6 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि फिक्स वैल्यू है, मतलब ये चेंज नहीं होती है। और अननोन क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये चेंज होती है, यहाँ पे इसको हम कोई भी वैल्यू वेरी करवा सकते हैं। उसके बाद उसने क्या कहा है, तो यहाँ पे x जो है वो बेसिकली क्या है, अननोन है। अननोन है। अगर हम यहाँ पे देखें x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारे पास आ रही है 3। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, हम देखें तो ये यहाँ पे इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। इसके लिए बेसिकली ज़रूरी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए।
उसके बाद उसने कहा है कि एन सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन, इसको हम सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दूसरे लफ्ज़ों में हम सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरे लफ्ज़ों में डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स। तो वो कह रहा है कि जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है इसके अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। यहाँ पे इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है और इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो ये बेसिकली इक्वेशन तो है लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मस्ट ज़रूरी है कि ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मस्ट ज़रूरी होता है कि इसके अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, चाहे वो x हो, y हो, z हो, कोई भी हो, लेकिन एक ही होना चाहिए, दो यूज़ नहीं होने चाहिए। उसके बाद उसने कहा है कि ऑफ द फॉर्म, और इसकी जो फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे उसने ये कहा है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये जो है ये हमारे पास बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके अंदर जो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ए जो है ये ज़ीरो के इक्वल हो जाता है तो हमारी ये वाली वैल्यू जो है ये ज़ीरो हो जाएगी, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा बी एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो इस वजह से एक्स की पावर 1 है, तो हमने यहाँ पे बताया है कि जिस भी वेरिएबल की अगर पावर 1 होगी तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।